Hello everybody, I am Namita Jain. Welcome to the session of Vogel's approximation method, which is also called as unit cost penalty method. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर unacademy.com/@jainamita. Also you can follow me on Telegram t.me/jainamita. My email address is itnamita@gmail.com. मेरा YouTube का चैनल है. You can like, share and subscribe my channel. And this is my Facebook page. So the question comes like this: you have to find initial basic feasible solution using transportation problem by Vogel's approximation method. तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है नेट एग्जामिनेशंस के अंदर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम Vogel's approximation method के साथ में. स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी. सबसे पहली बात, हमें ये चेक करना है वेदर द प्रॉब्लम इज़ बैलेंस्ड और नॉट. और बैलेंस्ड और नॉट है या नहीं है, उसके लिए आपको ऐड करना होता है कैपेसिटी की सारी वैल्यूज़ को. जैसे 7 + 9 + 18 विच इज़ 34. सिमिलरली हम इधर रिक्वायरमेंट भी ऐड करेंगे. 5 + 8 13 + 7 20 20 + 14 34. तो जब दोनों वैल्यूज़ बराबर आती है तो हम बोलेंगे इट इज़ बैलेंस्ड. तो here you can see the requirement and capacity both are equal and it is a balanced transportation problem. अब हमें निकालनी है पेनाल्टी. तो पेनाल्टी निकालने के लिए हमारा जो तरीका होता है वो ये होता है, आपको पेनाल्टी निकालनी होती है सेकेंड मिनिमम माइनस मिनिमम. ऐसे आपकी पेनाल्टी निकल जाती है. उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप करनी होती है, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम पेनाल्टी. यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम पेनाल्टी. और जो भी आपको मैक्सिमम पेनाल्टी मिलती है फिर आप वहाँ से एलोकेशन स्टार्ट करेंगे जहाँ पे एलिमेंट मिनिमम होगा उस तरह से. तो चलिए देखते हैं इसे हम किस तरह से करेंगे. सबसे पहले आपको निकालनी है पेनाल्टी. तो पेनाल्टी को मैं P से डिनोट कर रही हूँ. ओके, सेकेंड मिनिमम माइनस मिनिमम. तो देखते हैं सेकेंड मिनिमम माइनस मिनिमम कितना हो जाएगा. 19 - 10 इज़ 9, 40 - 30 इज़ 10. फिर इधर हो जाएगा 20 में से 8 जाएगा तो इट इज़ 12. ओके, एंड द नेक्स्ट इज़ हियर इफ वी सी 40 - 19 इज़ 21. हियर इट इज़ 22. इधर हो जाएगा 50 - 40 10 हो जाएगा और 20 - 10 10 हो जाएगा. अब हमें निकालना है मैक्सिमम पेनाल्टी. ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हमारा जो है मैक्सिमम पेनाल्टी. तो देखो मैक्सिमम पेनाल्टी कितनी आ रही है, 22 आ रही है. 22 आ रही है तो मैंने आपको यही बताया था कि वी हैव टू चेक फॉर द मैक्सिमम पेनाल्टी. और जहाँ आपको मैक्सिमम पेनाल्टी मिलती है वहाँ से आपको एलोकेशन स्टार्ट करना है. कैसे स्टार्ट करना है, जैसे यहाँ से हम कैसे करेंगे, विथ सेकेंड कॉलम वेयर द एलिमेंट इज मिनिमम. ये सेकेंड कॉलम है जहाँ पे आपको पेनाल्टी मैक्सिमम मिल रही है. तो वहाँ पे हम देखेंगे कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है. तो जो एलोकेशन होता है दैट इज़ डन ऑन द मिनिमम कॉस्ट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट तो है 8 और कैपेसिटी हमारे पास 18 है ना. ये रिक्वायरमेंट है 8, कैपेसिटी 18. तो यहाँ पे हम एलोकेशन करेंगे मिनिमम नंबर पे. तो यहाँ पे 8 आ जाएगा. 8 आने के बाद में ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना बचेगा 10 बचेगा. ऑलराइट, और जहाँ पे भी 0 आता है उस पूरे करस्पॉन्डिंग कॉलम को हम या रो को हम डिलीट कर देते हैं. राइट, चलिए फिर वापस निकालेंगे P1 नेक्स्ट पेनाल्टी. तो वापस वही करना है, सेकेंड मिनिमम माइनस मिनिमम. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 9 और यहाँ पे हो जाएगी 20. 60 - 40 इज़ 20. देन वी हैव 40 - 20 इज़ 20 एंड हियर वी हैव अगेन 21. ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पूरा कॉलम फिनिश हो चुका है. और यहाँ पे आ जाएगा 50 - 40 इज़ 10 और इधर भी 10. ओके, अब हम फिर से लेंगे सबसे बड़ा नंबर. तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे 21. राइट, तो 21 से कैलकुलेट करो. यहाँ पे सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है 19. तो 19 पे हमने देखा कि कितना अलोकेशन कर सकते हैं, 5 और 7 है. तो 5 कैन बी इजीली अलोकेटेड. ये हो जाएगा 0 और 7 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. ऑलराइट, तो अब यहाँ पे जब 0 हो जाएगा तो हम इस पूरे को डिस्कार्ड कर सकते हैं. अगेन चेक फॉर द पेनल्टी P2.
तो मैंने फिर से चेक किया, 50 माइनस 10 इज़ 40, 60 माइनस 40 इज़ 20, देन 70 माइनस 20 इज़ 50, एंड देन हियर ये पूरा फिनिश हो गया है, ये भी पूरा फिनिश हो गया, यहाँ पे आ गया है 10, यहाँ पे आ गया है 10। ओके, अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास यहाँ पे 50। तो 50 के लिए हम करस्पॉन्डिंगली इधर देखेंगे 70 और 20 में से, तो 20 इज़ द स्मॉलर नंबर। तो 20 के लिए देखो कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट है 14 और कैपेसिटी है 10 की, तो हमने यहाँ पे 10 दे दिया। तो ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, राइट। तो ये 0 हो जाएगा, तो मतलब अब हम इस पूरे को डिस्कार्ड कर सकते हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, वो है नेक्स्ट पेनल्टी। तो वो कितनी हो जाएगी, 50 माइनस 10 इज़ 40, 60 माइनस 40 इज़ 20। ये पूरा हो गया है कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। यहाँ पे आ जाएगा 50 माइनस 40 10, और 60 माइनस 10 हो जाएगा 50। ओके, तो नेक्स्ट हम वापस देखेंगे, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा, नेक्स्ट इज़ 50। अब 50 से आपको फिर से चेक करना है, तो 50 से हम देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 10 और 60 में से, तो वो डेफिनेटली 10 है आपकी वैल्यू, और 10 पे क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट है 4 और पेनल्टी है 9 की। तो यहाँ पे सॉरी कैपेसिटी है 2 की और रिक्वायरमेंट है 4 की, तो कैपेसिटी कितनी है 2 की, तो हम यहाँ पे 2 दे देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। ओके, तो ये 0 आते ही हम इस पूरे को भी डिलीट कर सकते हैं, कर दिया। अब वापस हमने नेक्स्ट पेनल्टी देखी, तो ये डैश लग जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है। 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, सेम वही बच रहा है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो ओवर। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये आपका 40 ही रहेगा, और ये आपका 60 ही रहेगा। अब 40, 60 और 20 में से क्या होगा, देखो 40 और 60 को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक एक वैल्यू ही है। वैल्यू हमको कब कौन सी कंसिडर करनी होती है, जहाँ पे हम सेकंड मिनिमम माइनस मिनिमम वाली वैल्यू निकालते हैं, हमको वो कंसिडर करना होता है। तो इसलिए हम इन 40 और 60 को भी कंसिडर नहीं करेंगे, और अभी हम यहाँ कंसिडर करेंगे 20 को, राइट। समझ में आ गया, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक ही वैल्यू है, यहाँ पे भी एक ही वैल्यू है, और हमको कम से कम 2 वैल्यूज़ तो चाहिए, और यहाँ इस वाले पे क्या आ रहा है, वी आर हैविंग 2 वैल्यूज 60 40 दैट इज़ 20। तो चलो 20 को कैलकुलेट करते हैं। तो 20 के लिए 40 और 60, तो छोटा नंबर कौन सा है 40, 40 पे रिक्वायरमेंट है 7 और कैपेसिटी है 9, तो 7 हमने यहाँ पे अलॉट कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, राइट, 2 बचेगा यहाँ पे। तो अब जहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये फिर से चला जाएगा। अब फिर से आगे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो P5 के लिए अगर मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे कितना बचा है मेरे पास में 60 ही है, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, राइट। और नेक्स्ट ये वाला भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इट इज़ अगेन द सेम। तो हमने यहाँ पे यही चीज़ चेक करी है कि ये भी पूरा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे आ रहा है 60 और इधर भी 60। तो अब एक काम करेंगे, 60 में भी 2 एलोकेट करना है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 को एलोकेट कर दिया, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इन टोटल हमें ये सारी वैल्यूज़ मिलती हैं। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो वी विल सॉल्व लाइक दिस। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 19 इंटू 5, तो हम लिख देंगे 19 इंटू 5 प्लस आगे आ रहा है द नेक्स्ट वैल्यू इज़ दिस 10 इंटू 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 इंटू 2। द नेक्स्ट वैल्यू इज़ 40 इंटू 7, तो इट इज़ 40 इंटू 7 प्लस ये वाली नेक्स्ट वैल्यू है 60 इंटू 2 प्लस नेक्स्ट वैल्यू है 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 प्लस नेक्स्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी तो 19 इंटू 5, 10 इंटू 2, 40 इंटू 7, 60 इंटू 2, 20 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8। तो अगर आप इन सब को सॉल्व करोगे
तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 19 5 ज़ा 95 प्लस 10 2 ज़ा 20 प्लस 70 40 इंटू 7 इज़ 280 प्लस 60 इंटू 2 इज़ 120 प्लस 20 इंटू 10 इज़ 200 प्लस 64 इन सबका टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 779 विच इज़ द आंसर। इसकी पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको कराया था लीस्ट कॉस्ट मेथड और उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन बाय यूजिंग दैट एंड दिस वी आर डूइंग दिस इज़ वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। क्वेश्चन हमने दोनों में सेम ही लिया है और उसके बाद में देखा है इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ अलग अलग मेथड्स यूज़ करके क्या आएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ हम और करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।